फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस स्टडी जोन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन का सेट, जो आगे आने वाली ढेर सारी सरकारी नौकरी जैसे कि बिहार एसएससी, बिहार एएसआई, बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, यूपीएसआई, बीएड इत्यादि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब सेट को शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? ऑप्शन है गामा किरण, अवरक्त किरण, परावैंगनी किरण, प्रकाश किरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरण। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक अवरक्त किरण के होते हैं और सबसे कम जो होता है गामा किरण के होता है। और वेदन क्षमता सबसे अधिक हो जाता है गामा किरण के और कम हो जाता है अवरक्त किरण के। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। जब गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो निम्न में से कौन स्थिर रहता है? ऑप्शन है त्वरण, विस्थापन, वेग और गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद डचों की सत्ता भारत से समाप्त हो गई थी? का ऑप्शन है बॉडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, सीताबर्दो का युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध के द्वारा बेदरा के युद्ध के बाद डचों की सत्ता भारत से समाप्त हो गई थी। बेदरा का युद्ध जो है, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी को हुआ था। 1759 ईस्वी को बेदरा का युद्ध हुआ था। और ये जो बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। और बॉडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच बॉडीवास का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। और सीताबर्दो का युद्ध जो है 1817 ईस्वी में हुआ था। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होते ही किस राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हो गई थी? आपका ऑप्शन है लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो उस समय उनकी मृत्यु जो है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु अगस्त में ही हो गया था। अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति किन अक्षांशों के बीच होती है? आपका ऑप्शन है 50 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में काली कपास मिट्टी के निर्माण में सहायक सेल कौन सा है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, चूने की पत्थर, बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान इसका आंसर हो जाएगा। और चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान होता है। चल इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है, फ्लोरिडा जल संधि जो है किस किस को जोड़ती है? तो बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को, मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर एवं बेरिंग सागर को और मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक सागर को जोड़ता है। और बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ता है बेबीज जल संधि। बेबीज जल संधि जो है बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ता है।
और आर्कटिक महासागर एवं बेरिंग सागर को बेरिंग जल संधि जोड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को भूकाटल जल संधि जोड़ता है। भूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का कार्यभार कौन देखता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन जो है वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? रैम, रोम, कैश मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैश मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम जो होता है से सबसे कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहांगीर जो है अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, जिसका आत्मकथा के नाम था तुजुक ए जहांगीरी। और एक था बाबर, बाबर ने भी अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। इनके आत्मकथा का नाम था बाबर नामा, जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। और बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? सूरत की संधि, सलवाई की संधि, सूरत की संधि 1775, सलवाई की संधि 1776 और बेसिन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सलवाई की संधि 1776 जोड़ा सही नहीं है। ये जो हो जाएगा 1776 के जगह हो जाएगा 1782। सलवाई की संधि 1782 में हुआ था। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। 1936 ईस्वी में अखिल किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर भारतीय होना चाहिए था, अखिल भारतीय होगा। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, पटना और दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरित से बनी शैलहता है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, सर्पेंटाइन, क्वार्टरजाइट और संगमरमर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन जो है रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरित होने से बनता है, यानी कि दो बार इसका रूपांतरण हो जाता है, तब सर्पेंटाइन का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर जो है क्वार्टरजाइट में बदल जाता है और संगमरमर जो है ये कांतरित चट्टान है जो चूना पत्थर के कांतरित होने से बनता है। चूना पत्थर जो है एक अपसादी चट्टान है। चलते हैं इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाली पवन निम्न में से कौन है? ऑप्शन है चिनूक, हरमट्टन, मिस्ट्रियल और जांडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनूक। ऑप्शन ए इसका चिनूक जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
15। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका का अधिकार और देश का नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शासन प्रमुख का नाम जो है लोकतांत्रिक संविधान में इस प्रावधान नहीं है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन करने वाली उम्मीदवार और पार्टियों को सजा देने का कार्य किसका है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा स्थान विवेकानंद रॉक स्मारक के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, रामेश्वरम, मदुरै और कोचीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामेश्वरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका ऑप्शन है दावोस, बर्न, लुसनबर्गेनस्टॉक और जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुसनबर्गेनस्टॉक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन लुसनबर्गेनस्टॉक में हो जाएगा, सॉरी लुसनबर्गेनस्टॉक में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी? ऑप्शन है उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य है, ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और केरल। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। केरल सरकार जो है अपने राज्यों में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है और इस तरह यह पहला राज्य बन गया है। इस तरह हमारा 20 क्वेश्चन का सेट पूरा होता है। दोस्तों यह हमारा सेट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।